हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD03 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार भी परीक्षा के लिए आने की चांसेस काफ़ी अधिक है। तो मैं इस प्रश्न को सलाह देना चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। प्रश्न बन के आता है एग्ज़ाम में कि भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं और भक्ति काव्य की विशेषताओं को हम किन किन संदर्भों में व्याख्या कर सकते हैं। ओके, तो भक्ति की सबसे पहले अगर इस तरह का तरीके का प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला है ईश्वर के प्रति प्रेम भावना। ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जो है भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने कहा है कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर की वंदना करे, ईश्वर का गुणगान गाए। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसमें जितने भी कवि हुए, इस काल में जितने भी कवि हुए, उन कवियों ने सच्चा भक्त उसी को माना है जो ईश्वर की वंदना करते हैं, जो ईश्वर की आराधना करते हैं, जो ईश्वर की अर्चना करते हैं। नेक्स्ट, गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु की महिमा का वर्णन भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काव्य में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने कहा है कि गुरु का ईश्वर से बढ़ के सम्मान होना चाहिए, गुरु का ईश्वर से बढ़ के जो है मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए गुरु का सम्मान हर पल हर समय ईश्वर से बढ़ के करना चाहिए। यह जो है भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है अहंकार का पुण्य त्याग। अहंकार का पुण्य त्याग भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ईर्ष्या, लालच, लोभ, माया को दूर करने का प्रयास। कहने का मतलब यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने काव्यों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर जो अहंकार है, जो उस अहंकार को अहंकार जैसा ईर्ष्या हुआ, लालच हुआ, लोभ हुआ, माया हुआ, तो इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि अहंकार का पुण्य त्याग भी भक्ति काव्य के कवियों द्वारा किया गया प्रयास है, और यह जो है भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना मतलब होता है मानव के कल्याण के बारे में सोचना। इस काल में, भक्ति काल में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को हमेशा मानवता पर विश्वास रखना चाहिए, हर एक मानव को दूसरे मानव का मदद करना चाहिए, उसका हेल्प करना चाहिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर भक्ति काल के कवियों ने अपने रचनाओं में मानव के कल्याण की भावना के बारे में सोचा है, और उन्हें कहा है कि मनुष्य को हमेशा मानव का कल्याण करना चाहिए। क्योंकि एक मानव ही दूसरे मानव के हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। अतः लोक कल्याण की भावना है जो भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। नेक्स्ट है आडंबरों का विरोध। कहने का मतलब, आडंबरों का विरोध मतलब होता है माला जपना, माथे पर तिलक लगाना आदि का विरोध। आडंबरों का विरोध भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में, भक्ति काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने, उन रचनाकारों ने कहा है कि भक्ति के मार्ग में जो धर्म के से संबंधित जो आडंबर है, जैसे माला जपना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब आडंबर है। इन सभी आडंबरों का उन्होंने जमकर विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि भक्ति के मार्ग में माथा पे माला जपना, माथे पर तिलक लगाना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आडंबर का विरोध भी भक्ति कालीन कवियों के काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है अलौकिक साहित्य की रचना। अलौकिक साहित्य कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी रचना करना, ऐसे पुस्तक लिखना जिसमें ईश्वर से रिलेटेड हो, हम कह सकते हैं कि अलौकिक साहित्य वह साहित्य होता है जो ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित होकर रचनाकार ईश्वर के प्रति जो है चीज़ वह लिखता है। तो
भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाकारों में अपने रचना काव्यों में अपने रचना में उन्होंने अलौकिक साहित्य की रचना की है। तो अलौकिक साहित्य की रचना भी जो है वह भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता में से एक है। नेक्स्ट है समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भक्तिकालीन कवियों ने कहा है अपने रचनाओं के माध्यम से कि भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को जो है किसी भी धर्म को अपना कर जो है अगर ईश्वर की आराधना करना चाहता है, ईश्वर की वंदना करना चाहता है, तो वह बेफिक्र कर सकता है। ईश्वर की भक्ति के मार्ग में जाति पाति सांसारिक जो भेदभाव है वह जो मायने नहीं रखता है। तो आप इस पॉइंट को अंदर ये सब बातें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दरबारी साहित्य का त्याग। दरबारी साहित्य का त्याग में देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जायसी। जायसी पे मैंने सही का निशान लगाया है। जायसी को छोड़कर कोई भी कवि राजश्रय में नहीं रहा। कहने का मतलब यह है कि भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जैसे ही एकमात्र ऐसे कवि हुए जो दरबारी साहित्य के रूप में, साहित्यकार के रूप में उन्होंने कार्य किया, और इसके अलावा ऐसा कोई भी साहित्यकार नहीं हुआ जिन्होंने राजा के आश्रय में रहकर अपने काव्यों की रचना की। अतः हम कह सकते हैं सभी ने जो है जायसी को छोड़कर जितने भी राजा के आश्रय में रहने वाले जो कवि थे उन्होंने राजा के आश्रय को छोड़ दिया और छोड़ करके जो है अपना रचना करने लगे। एकमात्र जायसी ही एक ऐसा कवि रहा जो भक्ति काल में भी अपने राजा के आश्रय में रहकर अपनी रचनाएं लिखता था। नेक्स्ट है काव्य रूप। व्यंग्य काव्य में दोहा, छंद, चौपाई, शांत, रस की प्रधानता। कहने का मतलब यह है कि भक्ति काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई, जितने भी रचना हुए, उनमें उनके काव्यों में दोहा होता था, छंद होते थे, चौपाई होते थे। उनके दोहे में जो है शांत रस की प्रधानता होती थी। तो ये भी जो है भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपको सुविधा मिल सके। और नोट डाउन करने से एक सुविधा यह होता है कि आपको जो है उसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हेडिंग जो है मैंने दिया है वह बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हेडिंग अगर याद होने से इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड थैंक यू।